असली ताकत शोर में नहीं, चुप्पी में छिपी होती है। दुनिया टैरिफ वॉर और धमकियों में उलझी थी और भारत ने अपनी चुपचाप चाल से सबको चौंका दिया। ट्रंप जब धमकी दे रहे थे तब भारत ने ना तो पलटकर बयान दिया, ना कोई गुस्से से भरा रिएक्शन, बल्कि भारत ने डॉलर को बेचा और सोना खरीदा। यही वजह है कि आज अमेरिका गुस्से में दिखता है और भारत में तेज विकास की रफ्तार। चलिए जानते हैं डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर दिखने के बावजूद भारत कैसे मजबूत हो रहा है और गोल्ड पर भारत ने कैसे अमेरिका को परेशान कर दिया है। अमेरिका की रणनीति बहुत सीधी है, टैरिफ लगाओ, दबाव बनाओ, फिर भारत डॉलर के लिए अमेरिका की तरफ देखेगा। लेकिन सरकार ने उसकी रणनीति काम नहीं आने दी और भारत ने अमेरिका में रखे हुए यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचना शुरू किया। रिजर्व में रखे बड़े डॉलर को धीरे धीरे मार्केट में उतारा और जो पैसा आया उससे सोना खरीदा। साल 2024 की शुरुआत में भारत के पास 240 बिलियन की यूएस ट्रेजरी थी, जो 2025 की शुरुआत में घटकर 180 बिलियन रह गई। उसी दौरान नवंबर 2025 में 814 मीट्रिक टन गोल्ड था, जो जनवरी 2026 में लगभग 880 मीट्रिक टन हो गया। सिर्फ 3 महीनों में टैरिफ की धमकियों के बाद भारत ने 65 मीट्रिक टन सोना खरीदा। अब सवाल यह है कि भारत ने सोना ही क्यों खरीदा, डॉलर क्यों नहीं? तो इसका जवाब है कि डॉलर अमेरिका का राजनीतिक हथियार है। सोना करेंसी न्यूट्रल है, डॉलर पर अमेरिका का कंट्रोल है, जबकि सोने पर किसी देश का कंट्रोल नहीं है। बता दें कि जब भी किसी देश पर आर्थिक या राजनीतिक प्रतिबंध लगते हैं तो डॉलर रोक दिया जाता है और उस देश की ट्रेडिंग मुश्किल हो जाती है। लेकिन सोना ऐसा नहीं है, न उससे रोका जा सकता है, न किसी ट्वीट या बयान से उसकी वैल्यू गिराई जा सकती है। यही वजह है कि युद्ध, वैश्विक संकट या आर्थिक अस्थिरता के समय सोना आखिरी सुरक्षा कवच बन जाता है। जिस देश के पास गोल्ड रिजर्व ज़्यादा होता है उसकी करेंसी उतनी ही भरोसेमंद मानी जाती है। उसे अंतर्राष्ट्रीय कर्ज आसानी से मिलता है और संकट में भी वह विश्व स्तर पर ट्रेड कर सकता है। गोल्ड खरीदने के मामले में भारत अकेला नहीं है। चीन, रूस, ब्राज़ील और कई अन्य देश भी धीरे धीरे डॉलर से दूरी बना रहे हैं और अपने गोल्ड रिजर्व लगातार बढ़ा रहे हैं। यही रणनीति अमेरिका के लिए चिंता का कारण बन रही है। इसलिए ट्रंप टैरिफ बढ़ा रहे हैं, बयान बदल रहे हैं और कभी 50% तो कभी 500% तक की धमकियां दे रहे हैं। निवेशक और सेंट्रल बैंक भी सुरक्षित संपत्ति की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि वे किसी अप्रत्याशित वैश्विक आर्थिक झटके से बच सके। इस वजह से सोने की मांग लगातार बढ़ रही है और इसका असर मार्केट पर भी साफ नजर आ रहा है। देश और दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।